आज नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे दाखिल करेंगे पर्चा। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, बाबुल सुप्रियो मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। कल शुभेंदु अधिकारी ने महाशिवरात्रि के मौके पर नंदीग्राम में भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। शुभेंदु अधिकारी त्रिलोकेश्वर मंदिर गए, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। टीएमसी आज ममता बनर्जी के चोट लगने के विरोध में मौन जुलूस निकालने का ऐलान कर चुकी है। टीएमसी आज पूरे बंगाल में काले झंडे दिखाएगी। प्रदर्शन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। टीएमसी का संसदीय प्रतिनिधिमंडल सौगत राय के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे चुनाव आयोग जाएगा। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग को लिखित में ज्ञापन सौंपेगा। ममता की चोट को लेकर टीएमसी के पत्र का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, राज्य की कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे साबरमती आश्रम पहुंच जाएंगे। दांडी मार्च के तौर पर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम में एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां पर राज्यपाल समेत सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद होंगे। इस दौरान पीएम अमृत महोत्सव की 75वीं सालगिरह पर कई सांस्कृतिक और डिजिटल झांकियों का अनावरण करेंगे। अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। ये कार्यक्रम 75 सप्ताह तक होंगे, यानी कि आज 12 मार्च से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेंगे। क्वाड देशों के प्रमुखों की ऐतिहासिक बैठक आज, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी समेत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम शामिल होंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 7 बजे होगी, जिसमें भविष्य के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। किसान आंदोलन को 107 दिन पूरे, सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार। किसान संगठनों का ऐलान, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हरियाणा सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों का होगा बहिष्कार। किसान संगठन बीजेपी और जेजेपी विधायकों का विरोध करेंगे। साथ ही 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान। भारत बंद के लिए अन्य संगठनों से भी किया जाएगा संपर्क। 17 मार्च को होगी अहम बैठक। भारत बंद की रणनीति पर होगी चर्चा। किसानों ने सभी रेल और सड़क मार्ग जाम करने के साथ 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। आज राजस्थान के जोधपुर में किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। राकेश टिकैत सुबह 11 बजे जोधपुर के पीपाड़ में किसानों की विशाल महापंचायत को संबोधित करेंगे। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में बुंदेलखंड किसान यूनियन आज किसान महापंचायत करने जा रही है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि किसानों पर जबरन कृषि बिल थोपा जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में आज साइकिल मार्च निकाला जाएगा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगा। ये साइकिल मार्च इस दौरान 8,308 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा। आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी आजम खान के समर्थन में निकालेगी साइकिल मार्च। अखिलेश यादव होंगे शामिल।
ये साइकिल यात्रा रामपुर से शुरू होकर 21 मार्च को लखनऊ में खत्म होगी। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। यूपी के मुरादाबाद में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा है। कई पत्रकार इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान एक टीवी चैनल का पत्रकार नीचे गिर गया, जिसके पैर में चोट आई है। सपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने दी कोर्ट में सरेंडर की अर्जी। लखनऊ की स्थानीय अदालत में दी गई सरेंडर की अर्जी। इस मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो वहीं कल दिन भर लखनऊ पुलिस आयुष का कोर्ट से लेकर थाने तक इंतजार करती रही। चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आरपीएफ के फ्लाइंग स्क्वाड ने 5.5 किलो चांदी और 19 लाख कैश बरामद किया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग हादसे में 13 लोग झुलसे। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस फैक्ट्री में पीपीई किट और मास्क बनाने का काम होता था। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। यूपी के कानपुर में डंपर और टेम्पो के बीच जबरदस्त भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले, 126 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख के पार, तो 1,58,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 409 नए केसों की पुष्टि, 3 की मौत, 6 लाख के पार मरीज। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 14,000 से ज्यादा मामले, 57 की मौत, 22 लाख के पार मरीज। पंजाब में एक बार फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 1,309 नए मामले, 18 की मौत, 1 लाख के पार मरीज। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कलेक्टर कोरोना का टीका लगवाने के बाद हुए कोरोना पॉजिटिव। टीका लगवाने के दौरान सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होता है, जो यशवंत कुमार ने नहीं किया। कलेक्टर ने 8 फरवरी को कोविशील्ड की पहली डोज लगवाई थी और दूसरी डोज 8 मार्च को लगाई गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। लगातार बढ़ते कोरोना केस के चलते फैसला। नॉर्वे और आइसलैंड ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर लगाई रोक। आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद बन रहे हैं ब्लड क्लॉट्स। एस्ट्राजेनेका ने ऐसी आशंका को खारिज करते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। यूपी के इटावा में करेंसी चेंज करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को कम कमीशन देता था ये गिरोह। इनके पास से 50,000 रुपए, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 10 मोबाइल फोन और 17 बैंकों के कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। करनाल पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 बदमाशों को करनाल में गिरफ्तार किया है। बदमाशों पर लाखों का इनाम घोषित था। कई हत्याओं में है आरोपी। पुलिस ने इनके पास से एक गाड़ी, 8 लाख कैश, 3 पिस्टल, 200 कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के हरदोई में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने भाई को किया गिरफ्तार। एसपी ने पुलिस टीम को दिया इनाम। कुछ दिन पहले ही आरोपी ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को चकमा देने के लिए हत्या को मंदिर विवाद से जोड़ा। भाई की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते दिया गया हत्या की वारदात को अंजाम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में घुस रहे ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने दिखाई गुंडागर्दी। जंगल सफारी के सुरक्षा कर्मियों के टिकट मांगने पर कर दी पिटाई। सुरक्षा कर्मियों की पिटाई की घटना कैमरे में कैद। 10 मार्च को हुई थी घटना। 5 को आला अधिकारियों ने किया सस्पेंड।
से शुरू हो रही T20 सीरीज रेट्रो जर्सी पहने नजर आएगी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने वीडियो किया शेयर। नए सीजन की शुरुआत से पहले आईपीएल को लगा झटका, ब्रांड वैल्यू में आई भारी गिरावट। ऋषभ पंत पर सवाल पूछे जाने पर बोले रोहित शर्मा, पंत जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहने दो। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का बड़ा बयान, इस्लाम अपनाने की वजह से सुधरी बैटिंग। कतर ओपन में फेडरर की जीत के साथ वापसी, बोले जीत की खुशी अद्भुत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को लौटाए 2 लाख करोड़ रुपए। करीब 2 करोड़ पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को 71,865 करोड़ रुपए रिफंड। 112 रुपए बढ़कर 44,286 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना, वहीं 126 रुपए बढ़कर 66,236 रुपए प्रति किलो पर पहुंचा चांदी का भाव। लगातार 12 दिनों से नहीं बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे तो डीजल 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर। आसूस का ROG फोन 5 भारत में हुआ लॉन्च, 18 GB रैम के साथ कई शानदार फीचर्स। इकोस्पोर्ट की नई कार फोर्ड इकोस्पोर्ट SE लॉन्च, पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध। सैमसंग गैलेक्सी M12 आज भारत में होगा लॉन्च, 6000 mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई खास फीचर्स। जून से लागू होगी YouTube की नई पॉलिसी, क्रिएटर्स को कमाई के लिए देना होगा टैक्स। ट्विटर का नया फीचर, ट्विटर स्पेस अप्रैल में होगा लॉन्च, ऑडियो के जरिए भी ट्वीट और चैट कर सकेंगे यूजर्स। अंतरिक्ष में अमेरिका का साथ छोड़ चीन का दामन थामेगा रूस, चांद पर दोनों मिलकर बनाएंगे साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन। पाकिस्तान पीएम इमरान खान के आपने घबराना नहीं वाले स्पीच पर बना रैप सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल। मलेशिया में अब गैर मुस्लिम भी लिख और बोल सकेंगे अल्लाह, 35 साल से लगी रोक पर कोर्ट ने दी मंजूरी। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए सिस्टर ने घुटनों पर बैठकर लगाई गुहार, पुलिस से बोली उन्हें छोड़ दो मुझे मार दो।